हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 8 की सुरभि नामक पाठ्य पुस्तक का विंशः पाठः मीन्स 20वां पाठ, जिसका नाम है नर्मदा। ठीक है, तो आज हम नर्मदा नदी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पावन सलिला नर्मदा अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी सरिता अस्ति। तो पावन सलिला नर्मदा मीन्स पावन नदी, सलिला मीन्स नदी, नर्मदा अस्माकं मीन्स हमारे, प्रदेशस्य मीन्स देश की, जीवनदायिनी सरिता मीन्स नदी है। तो पवित्र पवित्र नदी नर्मदा, पावन मीन्स पवित्र नदी नर्मदा हमारे प्रदेश की, जीवनदायिनी मीन्स जीवन देने वाली नदी है। एषा एव रेवा मेकल स्वतादिभिः अनेका नाम भी प्रसिद्धा। एषा एव मीन्स इसलिए ही, रेवा मेकल स्वता आदि भी, ठीक है। तो रेवा और मेकल स्वता आदि अनेक नाम भी प्रसिद्धा और अनेक नामों से भी प्रसिद्ध है, इसलिए ही यह रेवा मेकल स्वता आदि अनेक नामों से भी प्रसिद्ध है। अस्याः उभयोः तटयोः अनेकानि तीर्थस्थानानि तपस्विनाम् आश्रमाश्च सन्ति। अस्याः उभयोः मीन्स, अस्याः मीन्स इसके, उभयोः तटयोः मीन्स दोनों किनारों पर, अनेकानि तीर्थ स्थलानि मीन्स बहुत से तीर्थ स्थलों, ठीक है। तपस्विनाम आश्रमाः च और तपस्वियों के आश्रम, संति मीन्स है, ठीक है। इसके दोनों तटों पर, दोनों किनारों पर अनेक तीर्थ स्थान, ठीक है, और तपस्वियों के आश्रम हैं। प्राचीन कालादेव अस्याः पावन तटयोः तपस्विनां सिद्ध स्थलानि सन्ति। प्राचीन काल, ठीक है, प्राचीन कालाद प्लस एव, तो प्राचीन काल से ही, अस्याः पावन तटयोः मीन्स इसके पावन तट मीन्स पवित्र किनारों पर, तपस्विनां सिद्ध स्थलानि सन्ति मीन्स तपस्वियों के सिद्ध स्थल हैं। अतः इसलिए जनाः नर्मदायाः परिक्रमणं कृत्वा आत्मानं धन्यं पवित्रं च मन्यते। अतः इसलिए जनाः मीन्स लोग, नर्मदायाः परिक्रमणम मीन्स नर्मदा की परिक्रमा, कृत्वा मीन्स करके, आत्मानं धन्यम पवित्रम च मीन्स अपने आप को धन्य और पवित्र मानते हैं, मन्यते मीन्स मानते हैं, ठीक है। इसलिए लोग नर्मदा की परिक्रमा करके अपने आप को धन्य और पवित्र मानते हैं। अत्रत्यम नैसर्गिकम सौंदर्यम अपि दर्शनीयम, ठीक है। अत्रत्यम मीन्स यहीं, मतलब यहीं, नैसर्गिकम मीन्स होता है प्राकृतिक सौंदर्य का भी दर्शन होता है। अनूपपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वतो अस्ति। अनूपपुर मंडल में अमरकंटक नाम का पर्वत है। ततएव नर्मदा प्रादुर्भवति मीन्स यहीं से ही, तत् मीन्स यहीं, एव मीन्स ही, तो यहीं से ही नर्मदा का प्रादुर्भाव होता है। प्रादुर्भाव मीन्स नर्मदा यहीं से ही प्रकट होती है, मतलब यहीं से नर्मदा जी निकलती हैं। तदंतरम इसके बाद, एषा गहनारण्येषु उत्तुंग पर्वतेषु च भ्रमणं कुर्वती डिंडोरी मंडलम प्रविशति। मतलब इसके बाद, एषा मीन्स यह, गहनारण्येषु मीन्स गहन अरण्येषु बहुत घने जंगलों में, चा मीन्स और, उत्तुंग पर्वतेषु और ऊंचे पर्वतों से, भ्रमणं कुर्वती भ्रमण करती हुई, डिंडोरी मंडल में प्रवेश करती हैं। डिंडोरीतः सर्पा कारगत्या उच्चावच मार्गेण महाराजपुरम प्राप्नोति, ठीक है। तो क्या होगा इसका कि डिंडोरीतः मीन्स डिंडोरी से, सर्पाकार गत्या मीन्स सर्पाकार की गति से, उच्चावच मार्गेण, उच्चावच मीन्स ऊंचे नीचे मार्ग के द्वारा, महाराजपुरम प्राप्नोति महाराजपुर में जाती हैं। महाराजपुर मंडला, मंडला का पुराना नाम क्या है? महाराजपुर। तो मंडला का प्राचीन नाम है, तो क्या होगा? मंडला में पहुंचती हैं।
क्या है, डिंडोरी से सर्पाकार गति से ऊंची नीचे मार्गों से होती हुई यह कहाँ जाती है, मंडलापुर में पहुंचती हैं। तथा इसके बाद जबलीपुरम आगच्छति, जबलीपुरम किसे बोलते हैं, जबलपुर को, तो जबलपुर में आ जाती हैं। श्वेत शिला खंडा नाम कृते अति प्रसिद्धे भेड़ाघाट नाम के स्थाने धूमधार जल प्रपात स्वरूपम धारयति। श्वेत शिला खंडा, श्वेत मीन्स होता है सफेद, शिला मीन्स पत्थर, खंड मीन्स टुकड़े, ठीक है, सफेद पत्थर के टुकड़े, तो इसे हम बोलते हैं संगमरमर, ठीक है। संगमरमर कृते अति प्रसिद्ध, के लिए बहुत ही प्रसिद्ध, भेड़ाघाट नाम के स्थाने, भेड़ाघाट नामक स्थान में धूमधार जल प्रपात स्वरूपम, धूमधार जल प्रपात का मतलब क्या हुआ, धुआंधार जल प्रपात का रूप, धारयति मीन्स धारण करती हैं। यहाँ क्या करती हैं, जबलपुर आती हैं, जबलपुर में संगमरमर के लिए प्रसिद्ध भेड़ाघाट नामक स्थान पर यह धुआंधार के रूप में जलप्रपात का स्वरूप धारण करती हैं। तद अवलोकनार्थम बहवः पर्यटका अत्र आगच्छन्ति। तद मीन्स इसको, अवलोकन मीन्स देखने के लिए, बहवः बहुत से पर्यटक, अत्र मीन्स यहाँ पर, आगच्छन्ति मीन्स आते हैं। देखो ये चित्र में दिख रहा है धूमधार जलप्रपात मीन्स धुआंधार जलप्रपात है ये, ठीक है, ये भेड़ाघाट है। चलिए आगे चलते हैं, कहाँ है ये, जबलपुर में। जाबालीपुरतः ब्रह्मांड घट्टम आयाति ततः अनेक क्षेत्राणि पावयन्ति इयं नर्मदापुरम प्रविशति। मीन्स जाबालीपुरतः मीन्स जबलपुर से ब्रह्मांड घट्टम आयाति, कहाँ पे आती हैं, बरमान घाट का प्राचीन नाम क्या है, ब्रह्मांड घाट, तो जबलपुर से ये कहाँ, बरमान घाट में आती हैं। तथा इसके बाद अनेक क्षेत्राणि पावयन्ति मीन्स अनेक क्षेत्रों से होती हुई, इयम यह नर्मदापुरम में प्रवेश करती हैं। अत्रत्यम सेठानी घाट इति स्थान प्रसिद्धम, यहीं पर ही सेठानी घाट यह स्थान प्रसिद्ध है। अस्मिन् नगरे, इस नगर में, अस्याः तटे अनेके देवालया आश्रमाः च सन्ति, मतलब इस नगर में बहुत से इस नगर में, इसके किनारों पर बहुत से अनेक देवालय मीन्स मंदिर और आश्रम भी हैं। अत्र भक्तैः कृता प्रार्थना घंटानादाः च अहर्निशं श्रूयन्ते। अत्र भक्तैः मीन्स यहाँ पर, भक्तैः मीन्स भक्तों के द्वारा, कृतः प्रार्थना मीन्स की गई प्रार्थना, घंटानादाः च और घंटा की ध्वनि, अहर्निशम श्रूयन्ते मीन्स दिन रात सुनाई देती है। अहर्निशम अहह प्लस निशम, अह मीन्स होता है दिन और निशा मीन्स होती है रात, तो दिन रात सुनाई देती है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ततो वेगवती एषा तरंगिणी ओमकारेश्वर नगरम स्पृशति। ततो मीन्स यह वेगवती, ठीक है, इसके बाद वेगवती यह तरंगिणी, ठीक है, तरंग रूपी ओमकारेश्वर नगर को स्पर्श करती है। वेगवती मीन्स बहुत तेजी से चलने वाली है, इसीलिए इनका नाम क्या है, वेगवती, ठीक है। यह तरंगिणी ओमकारेश्वर नगर में, ओमकारेश्वर नगर को स्पर्श करती हैं। अत्र यहाँ अमलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम समाराधयन्ति ओमकार इव आकृतिम धारयति, ठीक है। अत्र मीन्स यहाँ पर अमलेश्वर, अमलेश्वर किसका, ममलेश्वर का नाम, ठीक है, ममलेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग को साधती हुई ओमकार की, ओमकार इव मीन्स के समान, ओमकार के समान आकृति धारण करती हैं। आपको बच्चों पता होगा कि ओमकारेश्वर में ओमकार के मतलब ओम के आकार की, ओमकार मीन्स ओम के आकार की माँ नर्मदा देवी, माँ नर्मदा नदी आकार लिए हुए है, ठीक है। तो ममलेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग को साधती हुई इन्होंने क्या किया है, ओमकार मीन्स ओम के आकार के समान आकृति धारण करती है। अत्रैव, अत्र प्लस एव मीन्स यहीं पर ही, आद्य शंकराचार्यस्य गुरोः गोविंद पादाचार्यस्य पवित्र स्थानम अप्स्यति, ठीक है। अत्रैव मीन्स यहीं पर आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद पादाचार्य का पवित्र स्थान भी है। ततः इसके बाद
मंडन मिश्रेण मंडतम मंडलेश्वर नगरमपि एषा मंडयति। ठीक है, और इसके बाद यह मंडन मिश्र के द्वारा मंडित मीन्स सुशोभित मंडलेश्वर नगर में भी यह सुशोभित होती हैं। मंडलेश्वर नगरात् महाराज्ञा अहिल्या सेविते माहिष्मती नगरे अस्याः अति विस्तृतं रूपं दृश्यते। मंडलेश्वर नगरात् मीन्स मंडलेश्वर नगर से महाराज्ञा कौन? मंडलेश्वर नगर महाराज्ञा मीन्स महारानी अहिल्या के द्वारा सेवित माहिष्मती नगर में इसका अति विस्तृत रूप देखा जाता है। पश्चात खलघाटे शूलपाणेश्वर आदीनि स्थानानि सिंचति सा गुर्जर प्रान्तस्य भृगुकच्छ नगर समीपे अरब सागरे विलीयति। पश्चात मीन्स इसके बाद खलघाटी मीन्स खलघाट में और शूलपाणेश्वर आदि स्थानों को सींचती हुई, सिंचती मीन्स सींचती हुई, सा वह गुर्जर प्रांत से, गुर्जर मीन्स गुजरात प्रांत के भृगु कच्छ नगर समीपे, भृगुकच्छ मीन्स भरूच नगर का प्राचीन नाम है क्या? भृगुकच्छ। तो भरूच गुजरात में है ना कच्छ, तो भरूच नगर के पास में अरब सागर में विलीन हो जाती हैं। नर्मदा नद्यामेव बर्गी इंदिरा सागर सरदार सरोवरादयः बहवः बंधाः निर्मिता सन्ति। नर्मदा नद्याम एव मीन्स नर्मदा नदी पर ही बर्गी इंदिरा सागर सरदार सरोवर आदि बहुत से बांध निर्मित हैं मीन्स बहुत से बांध बनाए गए हैं। यावन्तः बंधाः नर्मदा नद्याम सन्ति मतलब तावन्तः अन्यासु नदीशु ना संति। ठीक है, जिन बांधों पर नर्मदा नदी है और वहाँ पर और अन्य नदियाँ नहीं हैं। एवि बंधैः विद्युत उत्पादनम भूमि सेचनम जल परिवहनम अभ्यारण्य निर्माणम पर्यटन स्थल निर्माणम इत्यादियों विविधाः लाभाः भवन्ति। ठीक है, इन्हीं बांधों पर क्या होता है? विद्युत उत्पादन, भूमि का सिंचन, जल परिवहन, अभ्यारण्य निर्माण, पर्यटन स्थल का निर्माण आदि बहुत से लाभ होते हैं। इन्हीं बांधों के द्वारा क्या क्या होता है? विद्युत का उत्पादन भी होता है, भूमि की सींचने के लिए भी इसी नदी का प्रयोग है, जल परिवहन के लिए, अभ्यारण्य के निर्माण के लिए और पर्यटकों के स्थल के निर्माण के लिए भी इसके बहुत से लाभ हैं। एतेषाम उपकाराणाम हेतु एषा एव। एतेषाम मीन्स इनके उपकरणों हेतु मतलब यही है, इन सभी के उपकरण हेतु यही है। कौन? माँ नर्मदा। ऐसा नाम स्मरण मात्रेण पापम अपाक रोती मतलब इसके केवल नाम स्मरण मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणेषु अस्याः बहुविध महात्म्यम प्रतिपादितम मीन्स पुराणों में भी इसकी बहुत विधि का महत्व प्रतिपादित है मतलब बहुत विधियों के द्वारा महत्व प्रतिपादित है। कालिदासेनापि मेघदूते अस्याः सौंदर्यम महात्यम च वर्णितम। कालिदासेन अपि मीन्स कालिदास ने भी मेघदूते अस्या मीन्स मेघदूत में इसके सौंदर्य और महात्म्य का वर्णन किया है। धन्य ऐसा भूमि यत्र रेवा राजते। धन्य है यह भूमि, ठीक है, जहाँ पर रेवा विराजमान है। रेवा मीन्स माँ नर्मदा विराजमान है। चलिए, तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। तो आशा है बच्चों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।